ठीक है पंकज जी, अगर आपको सरकार लग को रहा है कि दिक्कत नहीं- सबको पूरी जो स्थिति है इस वक्त 10 सीटों पे, अब तो 9 सीटें हो गई हैं, अगर सब आपके पक्ष में दिख रही है तो क्यों इस मामले को इतना बढ़ा चढ़ाया जा रहा है? मिल्कीपुर में चुनाव आज नहीं तो कल हो जाएगा। नहीं पूजा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अपना प्रतिनिधि होना जनता का अधिकार है। यहां पर एक चीज जो मिसिंग है और वो ये है, और जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा चाहती थी। देखिए शीशामऊ जो कानपुर की सीट है, वहां पर भी एक मुकदमा है, वहां पर भी एक सज्जन ने आयोग वहां पे मुकदमा दायर किया है फैसले के खिलाफ। वहां के नहीं, मामला कैसे अलग है? आप अगर कह रहे हैं कि मामला अदालत में, यहां पर भी यह है कि आपने अवधेश प्रसाद जी चुने गए थे, आपने कहा उनके हलफनामा में जिसने नोटरी ने साइन किया उसका लाइसेंस नहीं था, तो आपने एक तकनीकी मसला निकाला, आपका अधिकार है, आप कोर्ट गए और कोई फैसला नहीं दिया अदालत ने। और ऐसे शायद ही कोई इस देश में ऐसा क्षेत्र हो, चाहे विधानसभा चाहे सांसद, जहां नतीजे आने के बाद लोग कोर्ट ना जाते हो, जाते हैं, उनका अधिकार है। यहां पर आप अगर एक मानक रख रहे हैं कि भाई अगर कहीं पर कोई गया है अदालत तो हम वहां पे नहीं कराएंगे, तो फिर शीशामऊ पे भी ना कराते तो आज ये सवाल नहीं उठता ना। आप एक मानक रखेंगे, सीधी सी बात है कि जिस चीज का जवाब इतना आपने पूछा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने नहीं दिया, वो ये है कि अगर वो शून्य हो गया था तो गोरखनाथ जी जो आज कह रहे हैं, बाबा गोरखनाथ, वो 4 महीने पहले भी कर सकते थे। वो अदालत चले जाते कि भाई अब तो शून्य हो गया है, आप वापस हम कर रहे हैं और आप जब अगला सब लोग का चुनाव एक साथ होगा तो आप कर दीजिएगा। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए पूरा नियंत्रित करना चाहती है और हमें बड़ा अफसोस है कि चुनाव आयोग हर वो कुछ करता है जो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा होती है। ये बड़ा बड़ा नारा लगाते हैं, एक देश एक चुनाव, और 4 राज्यों में चुनाव होता है तो 2 को टलवा देते हैं। 2 एक साथ होंगे, 2 एक साथ होंगे, 4 राज्यों का चुनाव आप एक साथ नहीं करवा पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, इस पर लोग आप पर भरोसा कर लें। फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, इस दिन वोट नहीं पड़ेगा, इस दिन वोट पड़ेगा, और हमारा चुनाव आयोग तुरंत उसको स्वीकार कर लेता है। तो ये तो पूरे देश के सामने है। ये चुनाव आयोग की अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान और अपने उसकी जो स्वायत्तता है उस पर उठा हुआ सवाल है। मिल्कीपुर की जनता को अपना प्रतिनिधि तुरंत मिले, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। एक नैरेटिव ऐसा ही हरियाणा चुनाव में भी आपकी तरफ से गढ़ा गया था ना, जब डेट चेंज हो गई हरियाणा में, 1 की जगह 5 हो गई, 5 की जगह 8 को काउंटिंग हुई। हमारा तो यही गढ़ा गया ना, ये नैरेटिव नहीं है। नहीं, एक मिनट, नैरेटिव और फैक्ट 2 चीज। हाँ, तो वो कैसे जीते हैं वो एक, अभी तो बहुत चीजें हैं, आगे हम अदालत में चीजें गई हैं, किस तरह से जीते हैं, क्या किया, अब उस पर क्या बात करें। लेकिन इतना सच बात है कि जो ये चाहते हैं, जैसा ये चाहते हैं, ये कहते हैं इस दिन नहीं, इस दिन वोट पड़े, चुनाव आयोग कहता है जी बिल्कुल पड़ेगा। वो कहते हैं कि 2 राज्यों का अलग हो, 2 राज्यों का अलग हो, बिल्कुल पड़ेगा। जो आप कहें, जो भारतीय जनता पार्टी कहे, इनके नेता कुछ भी बोले, एक नोटिस तक देने को तैयार नहीं, अपने नाम तक नहीं लिखने को तैयार है। वो बताते पूरी पार्टी को, पहली बार हो रहा है कि पूरी पार्टी को अगर कोई आपत्तिजनक बयान देता है तो पूरी पार्टी को नोटिस जा रही, इंडिविजुअल को नोटिस नहीं जा रही। तो यहां समस्या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की है। अगर चुनाव आयोग अपने मानक तय नहीं करता और उन मानकों पर खुद नहीं चलता, वो एक स्वायत्त संस्था, उसका सम्मान करते हैं, वो एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। अगर वो आज शीशामऊ में भी चुनाव न करा रहा होता तो ये बात बिल्कुल उसकी बात मान लें। क्यों अलग है? आप हमें पूजा जी समझाइए क्यों अलग। नहीं, आप एक मिनट, अरे तो भाई एक आदमी उसके खिलाफ गया है, नहीं उसके खिलाफ गया कि हमें गलत सजा सुनाई गई, जैसे यहां पर एक आदमी गया कि इन्होंने गलत हलफनामा दिया, फैसला तो नहीं आया ना कहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि अदालत में मामला अगर है, ये अगर तर्क है, वहां पर भी यही तर्क है, तो हो सकता है कल वो अगर बरी हो जाए तो उनकी तो विधायकी चली गई ना, फिर तो वहां भी रोका जाना चाहिए कि अगर वो छूट जाते हैं तो उनको विधायक फिर से बना दिया जाएगा। बाबा गोरखनाथ की तरफ से जो याचिका दायर की उसमें तो कोई फैसला आया ही नहीं ना। तो यही तो मैं कह रहा हूं, अगर फैसला नहीं आया के मामले में फैसला आया है, नहीं, एक मिनट, फैसला कहां है? अरे भाई फैसले के बाद वो गए, उसमें कहां कोई फैसला आया? फैसले को ही तो उन्होंने चुनौती दी। या तो फैसला आ जाता, तो कल अगर मान लीजिए फैसला आ जाए कि हाँ इनके साथ अन्याय हुआ, तो वो तो विधायक नहीं रहेंगे ना, फिर वहां भी आप रोक दीजिए, इंतजार करिए। अशोक मेरे साथ है। अशोक, जरा थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्या शीशामऊ को और क्या मिल्कीपुर, क्या इनको हम कंपेयर कर सकते हैं इन मामलों को? नहीं, कंपेयर आपकी इच्छा की बात नहीं, तकनीकी बात है। अब आपने जो तर्क चुनाव आयोग अगर ये सिर्फ देखता है कि मामला अदालत में है तो फिर नहीं हो सकता। चलिए ठीक है। हाँ अशोक,
देखिए, दरअसल जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है वो चुनावी जीत को एक चैलेंज करने वाला मामला था, जिसमें उन्होंने गलत हल्फनामे का जिक्र किया बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ। और जहां तक ये जो कानपुर की सीसामऊ सीट का मामला है, जो समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक थे इरफान सोलंकी, उनके ऊपर तमाम सारे आपराधिक कृत्य हुए थे और उसके बाद कोर्ट की तरफ से उनको 2 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान किया गया था। लिहाजा उसको आधार बनाकर उनकी विधायकी रद्द की गई थी। हालांकि जो इरफान सोलंकी है, उनके अधिवक्ता और उनके परिवार वालों की तरफ से इसके खिलाफ भी जो उच्च अदालत है उसमें अपील की गई है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं या जो सजा दी गई है वो ठीक नहीं है, उसमें कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। तो ये दोनों ही मामले अलग अलग है पूरी तरह से, चूंकि इरफान सोलंकी के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए थे वो आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे हैं, जो वहां के प्रशासन की तरफ से हम लोग को जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी। तो उसमें भी अभी उच्च न्यायालय में पूरा मामला विचाराधीन है लगातार उनके परिवार वालों की तरफ से, और उनके जो याचिका जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि फिलहाल ये सजा रद्द की जानी चाहिए, ये पूरी तरह से वैधानिक नहीं है। तो ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। जहां तक अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का मामला है, तो जो बात मैंने आपको पहले भी बताई कि बाबा गोरखनाथ की तरफ से जो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, उसमें यह जिक्र किया गया था कि अवधेश प्रसाद ने चुनाव जीतने के बाद या जो हलफनामा दाखिल किया था नामांकन के वक्त, उसमें जो नोटरी दी गई थी वो नोटरी 2011 में अवैध हो गई थी, और 2022 के चुनाव में जिस वकील ने नोटरी की थी उसका नोटरी का जो लाइसेंस था वो 2011 में रद्द हो गया था। लिहाजा 2022 में उसकी नोटरी पूरी तरह से अवैध मानी जाएगी। उसी को आधार बनाकर उन्होंने याचिका दायर की थी। और आपको ध्यान होगा कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने गोरखनाथ बाबा जी से बातचीत की थी तो उन्होंने ये कहा था कि चूंकि बीच में अवधेश प्रसाद जी सांसद हो गए थे, लिहाजा बहुत ज्यादा उसका औचित्य नहीं था कि कोर्ट उस मामले को लेकर पैरवी की जाए। लेकिन चूंकि कल जब चुनाव आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनावी तारीख का ऐलान किया गया और उसमें 9 जो मिल्कीपुर सीट थी उसका नाम नहीं था, तो उसको लेकर वो लोग बहुत आहत थे, चूंकि मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की तरफ से तैयारी बहुत जोर शोर से की जा रही थी। तो इसीलिए निर्णय लिया गया कल देर रात कि आज वो हाईकोर्ट पहुंचेंगे और अपनी याचिका वापस दायर करने के लिए जो याचिका है दोबारा दायर करेंगे। और अब निर्णय कोर्ट को लेना है कि वो इस याचिका पर, उनकी जो याचिका होती है कोर्ट में याचिका वापस लेने को लेकर, उस पर क्या कुछ कोर्ट कहता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि चाहे आप मुकदमा दायर करते हैं या मुकदमा वापस लेते हैं, ये आपका अधिकार होता है। अपने वकील के माध्यम से आप कोर्ट के भीतर अपना एफिडेविट देते हैं और पूरी बात रखते हैं, उसके बाद कोर्ट उस पर निर्णय देता है। तो अभी आज थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब बाबा गोरखनाथ की तरफ से कोर्ट के भीतर वकील के माध्यम से याचिका दायर की जाएगी। 10 सेकंड में देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो कहा जा रहा है दोनों अलग प्रकृति है, ये कानून की नजर में नहीं होता, उसमें भी उनकी सदस्यता गई है। एक मिनट, आप और उलझा रहे हैं। नहीं, उलझा नहीं रहा हूं, मैं उलझा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि चुनाव आयोग किस तरीके से अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट पूजा जी मेरी बात हो जाने दीजिए। यहाँ पर भी उनकी सदस्यता गई इरफान सोलंकी की, और वहां पर भी अगर साबित हो जाता कि इन्होंने फ्रॉड किया है तो उनकी भी सदस्यता जाती। दोनों में सजा एक है, इसलिए ये मत कहिए कि अपराध ये अपराध है और ये अपराध नहीं है, दोनों अपराध है। लेकिन एक